हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक इंटरनेशनल मैटर है जो कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। तो इंडिया, रशिया, ये 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक रेज़ोल्यूशन लाया गया था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। उसको अपोज़ किया है, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करी है। यानी कि इंडिया और रशिया के अपोज़िशन, जिसमें चाइना ने भी कहीं न कहीं अपना रोल प्ले किया है। तो इन 3 देशों ने मिलकर के एक रेज़ोल्यूशन जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, उसको ब्लॉक किया गया है। अब यहाँ पर जो लोग तो क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते हैं, शायद वो ये समझ पा रहे होंगे कि सर, क्लाइमेट चेंज की बात जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों हो रही है। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझेंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपको बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज मिलेंगे। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हाल ही में भारत और रूस ने मिलकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे कहा जाता है, वहां पर लाए गए प्रस्ताव को अवरुद्ध कर दिया है, यानी कि उसको पारित नहीं होने दिया। बोथ दिस कंट्रीज ब्लॉक द वे फॉर द पैसेज ऑफ a resolution which was brought into United Nations Security Council on climate related issues। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये लगेगा कि सर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगर क्लाइमेट रिलेटेड इशू है तो इंडिया इसको क्यों अपोज कर रहा है, क्योंकि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इंडिया हैज बीन द कंट्री जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है उनको सपोर्ट करता आया है। कि कुछ भी स्टेप्स अगर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लिए जाते हैं तो उनके समर्थन में भारत रहा है। तो एकदम से अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारत को इस रेजोल्यूशन को अपोज करना पड़ा। ये क्या है? द रेजोल्यूशन एम्ड एट enabling United Nations Security Council to take up the routine discussion on climate change from the perspective of its impact on peace and conflict worldwide। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक बॉडी है संयुक्त राष्ट्र की जो हमेशा से जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करती आई है। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करने के लिए जो मंच चुना गया है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। और इस वजह से इंडिया इसको अपोज कर रहा है कि जब ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मौजूद है तो क्यों क्लाइमेट के मुद्दे को, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लाया जा रहा है। ये मेजर इशू है जिसकी वजह से भारत ने और जिसमें रशिया भी साथ में था, और चाइना जो है इट एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो इस वजह से इस रेजोल्यूशन को पास होने से रोका गया है भारत और चीन के द्वारा। तो भारत की तरफ से ये पहल करी गई कि नहीं, इस रेजोल्यूशन को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए। द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय आयरलैंड एंड नाइजर। तो 2 देश, आयरलैंड और नाइजर, इन्होंने इस मसौदे को तैयार किया है। दे ड्राफ्टेड दिस रेजोल्यूशन। Who are the members of United Nations Security Council responsible for leading negotiations and drafting resolution on climate change। United Nations Security Council के वो 2 मेंबर जिनको क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई भी अगर नेगोशिएशन करनी हो या कोई रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना हो तो ये 2 कंट्रीज जो है वो उसको करती हैं। इन्होंने एक रेजोल्यूशन तैयार करा। द ड्राफ्ट एम्ड टू ब्रिंग climate change in the Security Council purview, allowing it to enforce and hold countries accountable for their promise to mitigate global warming। इस ड्राफ्ट का उद्देश्य ये था कि सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के दायरे में लाया जाए इस बात को कि क्या कंट्रीज जो कि जवाबदेह हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, जिन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, उन्होंने जो वादे किए थे कि वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कदम उठाएंगे, क्या वो कदम उठा रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाएगा इस ड्राफ्ट के द्वारा। कौन इंश्योर करेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इट वॉज बैक्ड बाय 12 ऑफ द काउंसिल्स 15 मेंबर्स। अब जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 मेंबर्स ऐसे हैं जो टेम्परेरीली सेलेक्ट किए जाते हैं। तो टोटल 15 मेंबर्स की इस बॉडी में 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 टेम्परेरी मेंबर्स की इस बॉडी ने वीटो किया इसको, जहां पे 12 मेंबर्स इस पूरे के पूरे
रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन 12 में से 3 नेशंस ऐसे थे जिन्होंने इसकी फेवर में वोट नहीं करा, जिसमें भारत और चीन ने इस रेजोल्यूशन को अपोज, भारत और रूस ने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया, वेयरएज चीन जो है इट एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। चीन ने इस पूरे के पूरे प्रस्ताव को वोट करने में हिस्सा ही नहीं लिया, तो 15 में से 3 मेंबर्स कम हो गए। और क्योंकि रशिया के पास वीटो पावर थी, जिस वजह से ये रेजोल्यूशन ब्लॉक हो गया, ये पास नहीं हो पाया। तो ड्राफ्ट का उद्देश्य था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रूटीन डिस्कशन में क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया जाए, सो दैट विद द पर्सपेक्टिव, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस पर्सपेक्टिव को मान रहा था कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है वो वर्ल्ड की पीस के ऊपर पड़ रहा था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अभी तक हमें वर्ल्ड पीस के लिए बात करता आया है, और एज ऑफ नाउ यूनाइटेड नेशंस फोरम फॉर डिस्कसिंग द मैटर्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज इज UNFCCC। तो सभी का ये मत है कि यूनाइटेड नेशंस में अगर इस प्रकार के क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करना है, उसके लिए ऑलरेडी बॉडी जो है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वो मौजूद है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में इसको नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसी बॉडी है जिसमें 190 मेंबर्स हैं। तो ये 190 मेंबर्स मिल करके हर एक मुद्दे पे डिसीजन लेते हैं, साल में कई दफा ये मिलते हैं, तो हर एक कंट्री को ऑलमोस्ट यहाँ पे अपना से मिलता है। ये सारे के सारे देश जो हैं वो अपना जो भी थॉट प्रोसेस रहता है वो इसमें डिस्कस करते हैं। इस वजह से यहाँ पर एक ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ज़्यादा पार्टिसिपेशन नेशंस का होता है। तो इस तरीके की कोई भी अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक्टिविटी है वो यहीं पर UNFCCC में होनी चाहिए। अब विस्तार से समझते हैं कि क्यों भारत ने अपोज किया इस रेजोल्यूशन को, इस ड्राफ्ट को। व्हाई इंडिया हैज वोटेड अगेंस्ट UNSC ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडिया जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, जब इंडिया ने अपोज कर दिया, उसके बाद भारत ने अपनी ओर से एक एक्सप्लेनेशन दी जिसमें कहा गया कि भारत UNSC के ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो ऑलरेडी एक ऐसा मंच है जो कि किसी भी देश को अगर जलवायु परिवर्तन के संबंध में कोई बात करनी है, कोई अपनी आवाज बुलंद करनी है, उसके लिए स्टेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वहां पर सभी देशों की रिप्रेजेंटेशन है, तो सभी देशों का इक्वल पार्टिसिपेशन वहां उस प्लेटफॉर्म पर UNFCCC में हो सकता है, जबकि ये चीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस, भारत के जो प्रतिनिधि हैं UN में, उन्होंने ये कहा कि देयर इज नो नीड फॉर लेटेस्ट रेजोल्यूशन एक्सेप्ट फॉर ब्रिंगिंग द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड द रीजन इज दैट मोस्ट डिसीजंस कैन बी टेकन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज। मैंने आपको कहा UNSC में टोटल 15 एक्टिव मेंबर्स, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 जो है वो रेगुलर बेसिस पे चेंज होने वाले, तो 15 मेंबर्स मिल करके कुछ डिसीजन ले सकते थे। तो जो भारत के प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इस कारण से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पाथ चुना गया, सो दैट ज्यादा कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व ना हो और जो मेजोरिटी डिसीजन ये 15 मेंबर्स मिलकर के ले उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो यहां पर भारत ने इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन किया कि जो विकासशील देश है उनकी किसी प्रकार की भागीदारी इसमें नहीं होगी, उनके अप्रूवल के बिना या उनकी पार्टिसिपेशन के बिना कुछ चीजों को पारित करने की बात यहां पर होगी। If the resolution is passed, the responsibility of climate change would be handed over to the body which neither works through consensus nor reflects the interests of developing countries। तो भारत ने यह भी कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जलवायु परिवर्तन की जिम्मेवारी उस बॉडी को, उस निकाय को, उस सिक्योरिटी काउंसिल को दी जाएगी जहां पे ना तो किसी कंसेंसस, किसी कंसेंसस से, हर किसी की सहमति से, सर्व सहमति से ना तो कोई काम होता है, और ना ही जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके इंटरेस्ट को वॉच किया जाता है। तो इस कारण से भारत ने डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वर्किंग को देखते हुए इस पूरे के पूरे रेजोल्यूशन को अपोज किया है। फ्रॉम द बिगिनिंग इंडिया, रशिया एंड चाइना हैव बीन अपोजिंग दिस ड्राफ्ट। भारत, चाइना और रशिया हमेशा से इसको अपोज करते आए हैं, आर्ग्यूइंग दैट इंटरवेंशन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द इशू वुड फर्दर अंडरमाइन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज प्रोसेस। बड़ी जाहिर सी बात है, तीनों देशों का एक ही इस पे मत था कि अगर UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस पे डिसीजन लेना शुरू हो जाता है तो फिर जो क्रेडिबिलिटी, जो एक पूरा का पूरा हस्तक्षेप UNFCCC का था, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगी। फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की वो वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर UNSC भी क्लाइमेट चेंज पे डिसीजन लेना शुरू हो जाती है।
It will also provide an unequal influence to only a handful of developed countries in the world on climate change decision making. अब यहाँ पर अगर यूएनएससी में ये डिसीजन आता है तो अनडाउटेडली जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास इसका वीटो पावर है, जिस वजह से जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं दुनिया के, उनके पास ये पावर चली जाएगी कि वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई भी डिसीजन जो है वो ले सकते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज को इसमें कोई भी भागीदारी या हिस्सेदारी करने को नहीं मिलेगी। क्या है ये यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज? ये एक स्पेशलाइज्ड एग्रीमेंट है या स्पेशलाइज्ड एजेंसी इसको समझ सकते हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनसे डील करता है। तो इट इज अ बॉडी फॉर डिस्कसिंग ऑल मैटर्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का कोई भी मुद्दा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। द पार्टीज टू यूएनएफसीसीसी ओवर 190 कंट्रीज मीट सेवरल टाइम्स एवरी ईयर, इंक्लूडिंग 2-week ईयर एंडिंग कॉन्फ्रेंस लाइक द वन एट ग्लासगो टू वर्क ऑन ग्लोबल अप्रोच टू क्लाइमेट चेंज। हाल ही में कुछ ही समय पहले इस बार ग्लासगो में ये यूएनएफसीसीसी की कॉन्फ्रेंस हुई है। तो साल में कई दफा ये लोग मिलते हैं, जिसकी वजह से रेगुलर इन टच रहते हैं। सभी मेंबर कंट्रीज जो है वो इसका पार्ट बनती है। 190 देशों में 190 देश जो है वो इसमें भागीदार है इस कन्वेंशन में या इस फ्रेमवर्क में। इससे क्या होता है कि सभी देशों की, चाहे वो डेवलपिंग है चाहे वो डेवलप्ड है, उन सभी की पार्टिसिपेशन इंश्योर होती है। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में बना था। ये एक प्रिंसिपल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसको मुख्य तौर से क्या काम दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय पीस और सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने का काम जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है। लेकिन यहाँ पर भारत का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ना ही कोई पीस रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना कोई सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है। टोटल 15 मेंबर्स की काउंसिल होती है, जिसमें से 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिससे 15 मेंबर्स की ये बॉडी बनती है। द 5 परमानेंट मेंबर्स आप जानते हैं, चाइना, फ्रांस, द रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इस वजह से, क्योंकि जो डिसीजन होगा वो इन 5 देशों की डोमिनेंस से होगा, जो ये डिसाइड करेंगे उससे होगा, जिस वजह से भारत इस डिसीजन को अपोज कर रहा है। जितने भी अपोजिंग कंट्रीज हैं, चाहे इंडिया है, चाहे चाइना है, चाहे रशिया है, दे हैव बीन आर्ग्यूइंग दैट यूएनएफसीसीसी must remain the appropriate forum for addressing all the climate change related issues and claim that Security Council does not have the expertise to do so। बिल्कुल सही ये क्लेम जो अपोजिंग कंट्रीज ने किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी ये कॉम्पिटेंट बॉडी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मौजूद है, और हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ये क्यों करवा रहे हैं, यहाँ पे इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जबकि यूएनएससी के पास कोई भी ऐसी विशेषज्ञता मौजूद नहीं है कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिसीजन जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लिया जा सके। They have also been pointing that UNFCCC, where the decisions are taken by consensus of 190 plus countries, the UNSC would enable climate change decisions made by handful of developing countries। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझने की है कि जहां पर UNFCCC में कंसेंसस से, सर्वसहमति से कोई भी डिसीजन लिया जाता है, 190 से ज्यादा देश यहाँ पे मौजूद हैं, इन सभी के कंसेंसस से, सर्वसहमति से डिसीजन इस UNFCCC में होते हैं। उसके कंपैरिजन में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पर डिसीजन चंद विकसित देश, जो खास करके 5 जो परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के, वो देश मिलकर के डिसीजन लेंगे, जिसको सभी के ऊपर एक तरीके से थोप दिया जाएगा। तो इस वजह से पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के कोई भी रेजोल्यूशन अगर आ रहा है तो भारत उसको अपोज कर रहा है। हमेशा से क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कोई भी अगर ड्राफ्ट आता था या कोई भी रेजोल्यूशन आता था तो भारत उसके समर्थन में रहा है। इंडिया हैज बीन द फर्स्ट कंट्री टू सपोर्ट द रेजोल्यूशंस और डिसीजन टेकन विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। तो ये वजह है कि भारत ने पहली दफा ऐसे ड्राफ्ट को अपोज किया है। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी की, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में, और स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पर बहुत ही जल्द प्राइस हाइक होने वाला है। तो डेफिनेटली प्राइस हाइक से पहले इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।